साल 2024 आप सभी के लिए ये समझो कि भर्तियों का गोल्डन जो आपका साल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। नई भर्ती आ चुकी है आईटीबीपी ट्रेड्समैन के अंदर। अभी आपने सुना होगा जो अलग है, लेकिन जो अभी आप देख रहे हो ये नोटिफिकेशन अलग है। इसके अंदर आप भाई देखना 28 अगस्त से आपके जो ना ऑनलाइन फॉर्म शुरू है, सॉरी 28 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू है। यानी कि ये वैकेंसी अभी आपकी आने वाली है। नोटिफिकेशन दोस्तों डिपार्टमेंटल नोटिस जो जारी कर दिया गया है, आपको नोटिस भी दिखाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से हम चलेंगे। भाई ट्रेड्समैन की आपकी नई वैकेंसी आ चुकी है आईटीबीपी के अंदर। अच्छी खासी पोस्टें इसके अंदर देखने को मिलेगी। वैकेंसी दोस्तों आपकी बाद में जाके बढ़ती है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन है, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन है, आईटीबीपी है। इन सभी के अंदर मैंने इन 2 सालों के अंदर देखा है कि वैकेंसी आपके एंड में जाकर बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, कुछ संख्या के अंदर बढ़ जाती है। ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाला हूँ। सफाई कर्मचारी के अंदर पोस्टें आई है, बार्बर के अंदर आई है, गार्डनर के अंदर आपकी, इन तीनों के अंदर पोस्टें अभी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले अपडेट दोस्तों हम दे रहे हैं आपको, सबसे फास्ट और सबसे पहले हमारे द्वारा ही आपको अपडेट दी जा रही है। अप्लाई डेट दोस्तों आपके 28 जुलाई से रहने वाली है, अच्छे तरीके से देख लीजिए भाई। अब चलते हैं दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिस की तरफ। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अप्लाई डेट क्या है, टोटल पद क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं मांग रखी है और किसके अंदर आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है। अभी देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इन दोनों के अंदर आपके, अगर आपके पास में 10th पास है ना, तो आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि इन दोनों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको ये भी बताऊंगा आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेबस, आपकी नेगेटिव मार्किंग, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सेक्शन रहने वाला है। यानी कि आपकी शॉर्ट वीडियो के अंदर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई जो जानकर छूट जाती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको पर्सनली रिप्लाई देके बता देंगे। अब चलते हैं दोस्तों इस नोटिस जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। इससे पहले भाई अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसी नाम से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा गया है आईटीबीपी, आपका लिए बॉर्डर पुलिस फोर्स लिखा गया है। इसके अंदर देखिए भाई यहाँ पे क्या लिखा गया, ग्रुप सी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन, जो सफाई कर्मचारी एंड गार्डनर की पोस्टें आपकी, ये देखिए बार्बर सफाई कर्मचारी की पोस्टें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं इसके ऊपर कि जो आपकी पे स्केल रहने वाली है, पे लेवल आपका 3 रहने वाला, 3 रहना है। पे मैट्रिक्स आपकी 21,700 से, यानी कि इससे आपकी, ये आपकी जो बेसिक पे है, नॉर्मल आपका है, यहाँ से इतनी बढ़ सकती है, इतनी आप समझो। इससे आपके लगभग ये है ना, ये लगभग जाएगी भाई आपकी 35,000 प्लस आपकी टोटल जुड़ के हो जाएगी। अब दोस्तों हम चलते हैं वैकेंसी की तरफ। पहले वैकेंसी आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले। कांस्टेबल बार्बर के अंदर आपके टोटल 5 पोस्टें हैं। सफाई कर्मचारी के अंदर 101 पोस्टें हैं। मेल की 41 है, फीमेल की 7 है। यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल ये वाली है। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए आप, ये टोटल आपकी पोस्ट हुई यहाँ तक। अब इसके अंदर जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब दोस्तों हम जो आराम से देखेंगे इसको क्या क्या लिखा गया है इसके अंदर। जो आपकी एप्लीकेशन फीस भी इसके अंदर बताई गई है कि एप्लीकेशन जो फीस है आपकी 100 रुपीज़ रहने वाली है, जो कि किसके लिए रहती है, जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए रहती है। और एससी एसटी और फीमेल के लिए आपका फ्री रहता है, कोई इनकी फीस नहीं लगती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर है आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रखी है, जैसे इसके अंदर देख लेते हैं। सफाई कर्मचारी एंड बार्बर के लिए आपका सेम है 18 से 25 साल। आपका जो को एज रिलैक्सेशन अलग मिलेगा, ये जनरल के लिए है। अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो समझो आपके अंदर अपनी एज के अंदर 3 साल जोड़ देना, यानी कि 18 से 28 साल। अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हो तो इसके अंदर 5 साल जोड़ देना, यानी कि 18 से 30 साल, जो एससी एसटी के लिए रह जाएगा। अब मैट्रिकुलेशन आप पास होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल हैव टू पास टू जो प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट टेस्ट इन द प्रोफेशन। तो इसके ऊपर फोकस मत कीजिए, आपके पास मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए बस। अब आगे जो है इसके अंदर आपका आईटीआई और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, आप देख लेना इसके अंदर, आप वो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों आपका ये क्या लिखा गया है, ऑनलाइन मोड आपका एप्लीकेशन होने वाली है, जो क्या गया आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कब से आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। नीचे चलते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहना है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल द कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी और पीएसटी ये लिखा गया। ये आपका एग्जाम होगा बाद में, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, सेकंड नंबर पर आपका एग्जाम होगा, थर्ड नंबर पे आपका जो स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद में आपका जो होने वाला है मेडिकल, यानी कि 3 और 4, इन तरीके से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, पीएसटी पीईटी एग्जाम, और यहाँ पे ये आपके एक साथ में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे।
अब दोस्तों आगे क्या क्या लिखा गया, आपका जो ऑनलाइन जो अप्लाई है इसकी भी डेट बताई गई है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं जो क्लियर इसका जो सिलेबस है ना वो क्लियर करता हूँ, क्या क्या इसका सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 28 जुलाई से शुरू है भाई, बार बार 28 अगस्त से निकल रहा है, तो आप 28 अगस्त मत सुनना, 28 जुलाई से है, 28 जुलाई। और आपके जो फॉर्म है ये आपके रहने वाले हैं 26 अगस्त तक रहने वाले हैं। अब एग्जाम पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या है। इससे पहले भाई अगर आप ITBP ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो और इसकी बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो वो है चक्षु प्रकाशन की। अब आपको इस बुक का मैं रिव्यू करवा देता हूं, भर्ती 2024-25 की भर्ती के लिए जो बुक रहने वाली है। अब दोस्तों इसके अंदर, इस बुक के अंदर आपको 1450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, 30 प्रैक्टिस सेट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और एक आपको सोल पेपर मिल जाता है प्रीवियस ईयर का। यह बुक आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाई गई है। जैसे आपको इस बुक का रिव्यू करवा देता हूं मैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले जो इसका टोटली सिलेबस है ना वो दिया गया है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये बुक रहने वाली है। अब इस बुक के अंदर आपको जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसका जो आपको रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे इसके अंदर पूछा गया कि भारत में जो हालिया जनगणना ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है, मैथ के भी आपको इसके अंदर रिव्यू करवा देता हूं। इसका जो एनालिसिस है ना भाई वो सबसे परफेक्ट दिया गया है। अब जो इसका एनालिसिस देख लीजिए, ये इसका एनालिसिस है। जैसे कोई क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल से बताया गया। जैसे मैथ का रिव्यू करवा देता हूं, जैसे कोई भी मैथ का आप क्वेश्चन लेते हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सोल्यूशन बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों चक्षु प्रकाशन का सामान्य हिंदी भी एक प्रैक्टिस सेट आता है, जिसके अंदर आपको 2400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। दोनों बुक को खरीद कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। इन सभी से आप अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हो बाय लिंक, कॉम्बो पैक आप खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों इनके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसके अंदर आपकी जीके आएगी। पिछली भर्ती का बता रहा हूँ भाई, इस बार आपका चेंज हो सकता है, लेकिन पिछली भर्ती के अंदर ये आया था, जीके आई थी, हिंदी आई थी और इसके अंदर मैथ थी और इसके साथ ही आपका रीजनिंग सेक्शन था, रीजनिंग था। और जो जीके है इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चन थे, हिंदी के अंदर भी 10 क्वेश्चन थे, मैथ के अंदर भी 10 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के अंदर 15 क्वेश्चन थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कहें तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 थे और इसके अंदर आपको टाइम मिला था 60 मिनट इसके अंदर दिए गए थे। और इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की नो नेगेटिव, यानी कि कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो इसी एग्जाम के बेस पे हुआ था, न कि स्किल टेस्ट, न कि आपकी हाइट, चेस्ट, रनिंग वगैरह कुछ इसके ऊपर नहीं होता। रनिंग तो नहीं होती है लेकिन इनके बेस पे नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर ही होता है। अब इसके अलावा किसी बच्चे का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बच गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।